नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। इस समय हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट डीआई की क्लास पढ़ रहे हैं और यह हमारी दूसरी क्लास है डीआई की। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। जिन भी साथियों को डीआई सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डीआई सॉल्व करने का। ठीक है, डीआई और मैथ के क्वेश्चन इस समय मैं रिकॉर्डिंग क्लास में दे रही हूँ। इस समय आपको लाइव क्लासेस नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको लाइव में मैं नहीं समझा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमें कॉपी पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, कॉपी नोटबुक पे हम सॉल्व करेंगे तब जाके आप लोगों को आसान लगेगा, है ना। अगर मैं स्क्रीन पे बताऊंगी तो उतना आसानी से आप नहीं समझ सकते हैं। और आपके पास देखिए सुविधा भी होती है, एग्ज़ाम सेंटर पर भी आपको पेज दिया जाता है तो वहाँ भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे सूत्र आपको सभी बताते होंगे, बट मैं आपको ना ही कोई सूत्र बताऊंगी ना ही कोई फार्मूला। बस जो हमारी ट्रिक्स और टिप्स हैं उनके माध्यम से हम डीआई को सॉल्व करेंगे। मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से डीआई को सॉल्व करेंगे। आपको बताया था मैंने कि डीआई जो है, डीआई से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5। ठीक है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है परसेंटेज का। दूसरा प्रश्न आपका आता है औसत निकालने के लिए। ठीक है, जैसे ये औसत इनका निकालो, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर आपका आता है रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए कि 300 और 400 इनका 300 और 400 ये रेशियो, इनका अनुपात निकालिए। ठीक है, फिर आता है अंतर निकालना कि जो सारणी दी होगी, जो तालिका दी होगी, जिसको हम टेबल, सारणी, तालिका कहते हैं, उसमें दिया होगा कि इन कंपनी होगी या छात्र होंगे या जो भी हो, इनके बीच में अंतर निकालिए, इनकी संख्या जो है उसका अंतर निकालिए। ठीक है, उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन होगा। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी आज की जो डीआई की क्लास है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अभी तक हम देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सभी का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो मैथ और डीआई के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लास पसंद आए आपको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ सकें। और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो तालिका दी गई है वो किससे संबंधित है। बहुत ध्यान से पहले तो आपको तालिका पढ़नी है। 5 से 10 मिनट आप बचा के रखेंगे एग्ज़ाम के लिए, तब बचेंगे जब आप प्रैक्टिस सभी से करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस बार पहले से ही देखिए, अभी जनवरी से ही मैंने डीआई और मैथ की क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैथ की। ठीक है, बट हाँ, एक कोशिश है कि जो मुझे आ रहा है, जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान सीखा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यूपी पुलिस है, सीआईएसएफ है, बैंक पीओ है, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम मैंने दिए उनमें जो मैथ सीखी मैंने, उसके माध्यम से मैं आपको सिखा पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, निम्नलिखित तालिका में 5 भिन्न प्रश्नों में भिन्न वर्षों में 5 भिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। टिप्पणी कोष्ठकों में प्रदत्त संख्या प्रत्येक पाठ्यक्रम की अधिकतम सीटें दर्शाती हैं। अब जल्दबाजी मत करिएगा, ऐसा नहीं है कि क्लास को छोड़ के चले जाओगे तो यहाँ तो छोड़ दोगे और वहाँ भी छोड़ दोगे आप इन क्वेश्चन को, तो जीआरएफ और नेट कहाँ से लोगे। ठीक है, यहाँ भी क्लास को छोड़ दोगे, वहाँ भी क्वेश्चन छोड़ दोगे तो नेट और जीआरएफ कैसे लोगे। टीचिंग का भी क्वेश्चन टफ देखा छोड़ दिया, ठीक है, रिसर्च का टफ देखा छोड़ दिया, कम्युनिकेशन का देखा छोड़ दिया, तो छोड़ने से थोड़ा ही होता है ना। छोड़ोगे तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी, राइट। सक्सेस के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम ये वर्ष हैं 2016, 17, 18, 19, 20।
ठीक है, समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। अगर इस चीज़ को समझ गए तो आसानी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ये है बीटेक, ठीक है, बीटेक में 60, एमसीए में 60, ठीक है, विद्यार्थियों का नामांकन जो हुआ है, ठीक है, सीट जो है ये है, ठीक है, ये सीट है और ये नामांकन हुए हैं ये वाले। एमटेक में 30 सीट थी, एमफिल में 20 सीट थी, समेकित एमटेक 30 सीट थी और ये इनके नामांकन हुए हैं। बीटेक में 2016 में 45, 17 में 55, 18 में 48, 19 में 53, 20 में 50, ठीक है। एमसीए कुल 60 सीट थी, उसमें 16 में 52, 17 में 56, 18 में 43, 19 में 40, 20 में 46। एमटेक में 30 सीट थी, उसमें 25, 26, 21, 23, 28। एमफिल में 20 थी तो 16, 18, 14, 15, 13। समेकित एमटेक 30 सीट थी, उसमें 26, 24, 25, 23, 27। अब यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस में जो है अधिक नामांकन हुए होंगे, किस में कम हुए होंगे। अगर आप देखेंगे तो जो है 45, 55, 48, 53, 50, ठीक है, यहाँ 52, 56, 43, 40, 46। यहाँ देखेंगे एमफिल में 20 सीट थी और 16, 18, 14, 15, 13। सबसे कम नामांकन किस में हुए होंगे? एमफिल में, है ना। सबसे अधिक किस में हुए होंगे? बीटेक में। तो इसी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ये जो सारणी दी गई है इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इससे संबंधित, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है 143 नंबर प्रश्न। किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थी नामांकन हुआ है? किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थी नामांकन हुआ है? ए 2016, बी 2017, सी 2019, डी 2020। अधिकतम, ठीक है, अधिकतम पूछा गया है। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया यहीं से हमारे आंसर निकलेंगे। तो 2016 में 45, 52, 25, 16, 26, 55, 56, 26, 18, 24, 48, 43, 21, 14, 25, 53, 40, 23, 15, 23, 50, 46, 28, 13, 27। इनको काउंट करके लिखना है, ठीक है, इनको काउंट करके लिखना है हमें। तो पहले हम लिखेंगे 6, 6, 12, ठीक है, 12, 5, 17, 17, 2, 19, 19 और 5, 24। तो 24 का 4, ठीक है, 2 और 1 3, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14 और 14 और 2, क्योंकि उधर 24 थे ना, तो 14 और 2 16। तो 16 लिख लिया। कितनी संख्या आई? 164 2016 में, ठीक है। चलिए फिर हम देखेंगे 2017 का। थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। मेहनत करनी है। अगर यहाँ छोड़ देंगे तो वहाँ भी छोड़ देने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो काउंट करिए, 8 और 4, 8 और 4 कितना होगा? 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 कितना हुआ? 24 और 5 29, 29 हुआ ना। 29 का कितना लिखेंगे? 9, ठीक है, 9 बचा 3, 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 और 2 18, 8 सॉरी 6 और 2 8, 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 5 कितना होगा? 17, 13 और 5
17 होगा ना, चलिए 17 लिख लिया। तो 2017 में 179, 2016 में 164, 2017 में 179। फिर काउंट करना है 18 का। 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 8 कितना हुआ? 13 और 8 यहाँ पे तो यहाँ पे 13 और 8 21 हो गया। 21 का 1, ठीक है। 2018 का काउंट कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा उधर 2 2 2 4 4 1 5 5 और 2 7 7 और 4 7 4 11 11 और 4 15, ठीक है। 15 151 2018 का। फिर 19 का देखिए 3 5 और 3 8 8 और 3 11 11, यहाँ तो 0 है। 11 और 3 14, 14 का 4, ठीक है। 19 का देख रहे हैं। फिर इधर एक वो आपका 14 का 1 और तो 3 3 1 4 4 और 2 6 6 और 4 10 10 और 5 15, ठीक है। 15 मतलब 154। फिर आता है ये 2019 का हो गया, ठीक है। 2019 का हो गया 154। फिर आता है 2020 का। 2020 का देखना है 7 और 3 10, 10 8 18 18 और 6 18 और 6 20 और 4 24 24 24 का 4, ठीक है। और उधर का 2 तो 2 2 4 4 1 5 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 5 16 16 तो 164 2020, ठीक है। काउंट हमने लिखा है सारा, यहाँ पे संख्या लिखी है। सबसे अधिक संख्या किसकी है? 164 2016, 2017 में 179, 2018 में 151, 2019 में 154, 2020 में 164। अब बताइए सबसे अधिकतम किसकी थी? किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थी नामांकन हुए हैं? 2016 164, 2017 179, 2018 151, 2019 164, 2020 164, 2019 154, 2020 164। सही जवाब क्या होगा? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इनमें से कौन सा होगा? 16 17, 16 में 64, 17 में 179, 19 में 54, 20 में 64। इनमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2016 से 2020 के दौरान किस कोर्स में कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है? कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है। कैसे लगाना है चलिए देखते हैं। क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं साथियों, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। बीटेक में 60 सीट थी और 5 पाठ्यक्रम है, तो 60 पंचे 300, ठीक है। 300 ये और ये संख्या लिख ली और इस संख्या को इस संख्या को इससे माइनस कर दिया, 49 निकल के आया। एमफिल में 20 थी, 20 पंचे 100 और ये काउंट कर लिया एमफिल का, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, ये संख्या आ गई। एमटेक में 30 पंचे 150 और ये संख्या लिखी पूरी, ठीक है। और 150 123 27, ठीक है, माइनस कर दिया। एमसीए का 60 पंचे वही 300 और ये संख्या लिख ली पूरी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको इससे माइनस कर दिया 63। तो सबसे जो है क्या पूछा गया है? न्यूनतम। सबसे न्यूनतम जो है आप देखेंगे
एम फिल में आया है 24, है ना 24, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एम फिल में। इस तरीके से निकालना। एक बार देख लीजिए, ये सीट है, ठीक है, ये सीट है, ठीक है, तो और ये साल है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 5 में और फिर क्या किया है, इन संख्याओं को ऐड कर लिया और इस जो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई 5 में किया था उससे जो है इसको माइनस कर दिया। वही एमसीए का 60 मल्टीप्लाई 5 और ये संख्या ऐड की, फिर इसको माइनस कर दिया। एमटेक में 30 का मल्टीप्लाई 5 में किया और फिर इसके बाद जो है ये संख्या ऐड की, फिर इस संख्या को माइनस कर दिया। फिर वहीं 20 पंचे 100 और ये संख्या ऐड की, जो संख्या आई उसको माइनस कर दिया। ठीक है, सामयिकित में 30 पंचे 150 और ये संख्या लिखी, ऐड की और जो आया उसको उससे माइनस कर दिया। तो एम फिल में सबसे कम सीटों की संख्या न्यूनतम रही है, कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम रही है। ठीक है, ये इस तरीके से लगेगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, 2016 में औसत नामांकन व 2017 में औसत नामांकन के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, 2016 में औसत नामांकन व 2017 में औसत नामांकन के बीच का अंतर क्या है। तो औसत वाला मैंने आप सभी को बताया था। देखिए हम फिर से निकाल लेते हैं। 16 का कितना था हमारा, 164 था। ठीक है, 164 था और संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, 5 है ना, तो 5। और 2017 का कितना निकाला था, 179 निकाला था। इसको भी हम 5 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए 164, तो 5 का कैसे यहाँ से निकालेंगे आप, तो 5 तियाँ 15, 15 कट गया, बचा यहाँ पे 16 है ना, तो 5 इक्कन 5, 5 दून 10, 5 तियाँ 15। ठीक है, और कम ही रहना चाहिए इस संख्या से, तो यहाँ बचा 1, तो 14 हो गया फिर से। तो 5 इक्कन 5, 5 दून 10, 5 तियाँ 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 कट गया, यहाँ बचा 4, तो 32 हो गया ना, और ये आपका लिख लीजिए 8। फिर इसको देखिए क्या करेंगे, ये संख्या अभी यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8, तो ये 8 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखेंगे आप, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 17 है यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे बचा 2, तो 29 है, तो कितना हो जाएगा, 5 इक्कन 5, 5 दून 10, 5 तियाँ 15, 5 चक 20, पचम 25, राइट, 25 हो जाएगा क्योंकि 29 है। तो 25 जब काट दिए बचा 4। ठीक, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, 35 इनका अंतर बताना है ना औसत का। ये औसत हमने निकाला, और ये औसत कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमारे पास संख्या पहले ही काउंट कर चुके ना, तो उसका हमने यहाँ पे हेल्प ले ली कि एक बार तो हम काउंट कर चुके सारी संख्याओं को। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि 2016 में औसत नामांकन और 2017 में औसत नामांकन के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो हम ये चीज़ पहले ही काउंट कर चुके हैं, 2016 में ये काउंट किया हमने ये वाला। ठीक है, और 2020 का, तो ये 20 का था। ठीक है, 2016 का कितना निकाला था हमने, सॉरी 2017, हाँ 2016 और 17 का निकाला था। तो जो 2016 का कितना था हमारे पास, 164 था, और 2017 का कितना था, 179 था, क्योंकि ये हम ऐड कर ही चुके थे, ये संख्याएं ऐड करके और फिर उनका मल्टीप्लाई उनका डिवाइड करना था उनको, तो औसत हमारा निकल आता। तो उसमें वो कर दिया। फिर उसमें क्या करना है हमें, जो संख्या बड़ी है, बड़ी जो संख्या है 35.8 और 32.8, तो इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। 8 से 8 चला जाएगा। ठीक है, 8 से 8 चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, और 5 से 2
चला गया, 5 से 2 चला गया तो 3, और यहाँ 3 से 3 चला जाएगा तो पॉइंट है ना। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 3.0 निकल के आया ना। इस क्वेश्चन में देखिए 2016 में औसत नामांकन व 2017 में औसत नामांकन के बीच का अंतर क्या है? 3.0 कहाँ पे है बताइए? कहीं पे है? 3.A में है, B में है, C में है, D में है। यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि 2016 से 20 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त सीटों और एमटेक में औसत रिक्त सीटों के बीच अंतर कितना होगा? 2016 से 20, ठीक है, 2016 से 20। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ पे देखा था ना, बीटेक में 49 था, ठीक है, 49 था। और उसके बाद क्या था? एमटेक, ठीक है, एमटेक में कितना है? 27, ठीक है। तो क्या करना है हमें? इनका हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है, ठीक है, अंतर निकालना है। तो इनका भी अंतर वैसे ही निकलेगा, ठीक है, इनका भी अंतर वैसे ही निकलेगा। 5 से जो है 49 को डिवाइड करना है। तो देखिए 5.50 और 49 है, तो ये 5×9 = 45, राइट, 5×9 = 45। बचा यहाँ पे कितना? 4 बचा, ठीक है। तो 4 जब आता है तो इसको यहाँ पे हम 8 करते हैं, ठीक है, 8 करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 5 में ये 27 जो है 27 को डिवाइड करना है, तो 5×5 = 25, राइट, 25। तो बचा यहाँ पे 2 बचा, और 2 बचा तो हम 5 दूनी 2 दूना 4 आ गया। अंतर निकालना है इनका, तो इनका भी अंतर वैसे ही निकलेगा। कैसे? इनको डिवाइड करना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या, ठीक है, कि नीचे लिखना है, मतलब बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है, छोटी संख्या नीचे। 8 से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 9 से 5 चला जाएगा तब भी 4 बचेगा। तो हमारा आंसर इसमें कहीं पे दिख रहा है आपको? 2016 और 20 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त सीटों और एमटेक में औसत रिक्त सीटों के बीच अंतर कितना है? 4.4 कहाँ पे है बताइए? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, अभी हमने 2-3 क्लास की है, धीरे धीरे हम ऐसे ही जब सॉल्व करने लगेंगे, डेली हम क्लास करेंगे, ठीक है, मतलब हफ्ते में 1 क्लास आपको डीआई और मैथ की देंगे, तो आसानी से समझ में आने लगेगा। जिन छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, जिनको पता है मैं इस भाषा का यूज क्यों कर रही हूँ, ये उनके लिए जो बिल्कुल जिनको नहीं आ रहा है, जो बेसिक भी नहीं जिनको पता है, उनके लिए है, ठीक है। तो जिनको आ रहा है, जो एक्सपर्ट हैं वो ठीक है, जिनको नहीं आ रहा ये क्लास उनके लिए है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे ये इनका जो है निकाला है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर थोड़ा भी समझ में आया हो, मेरी मेहनत अगर थोड़ी सी भी आपको समझ में आई हो, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हो मैंने एक पेज पर जो है इतना मैथ्स शॉर्ट, क्योंकि हम बहुत फार्मूला वहाँ पे नहीं लगा सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें थोड़ा सा हिंट लगाना है, थोड़ा सा हमें अपने ऑप्शन के अनुसार आंसर देना होगा कि इतना हमने निकाल लिया है, आंसर ऑप्शन में है इतनी संख्या आ रही है, ठीक है, आ रही है, टिक कर दो। बिल्कुल तुक्का लगाने से अच्छा है थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, राइट। तो आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में थंब अप जरूर करना, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी